झारखंड राज्य गुमला जिला में आजादी के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर टाना भक्तों के द्वारा पटेल चौक से कचहरी परिसर तक काला झंडा, लाल झंडा व सफेद झंडा लेकर पहुंचे और नारे लगाए। अनुसूचित क्षेत्र में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संवैधानिक अस्तित्व नहीं है। छोटा नागपुर सेटलमेंट परिषद आदेश संविधान का अनुपालन न करना, झारखंड सरकार के अवर सचिव से जनसूचना पदाधिकारी पत्र संख्या 17 अनुसूचित L1 2021 3575 झारखंड सरकार गृह विभाग कार्य एवं आपदा विभाग स्वीकारोचित बयान, झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र राज्य की कार्यपालक शक्ति का अस्तित्व न होना, इसको लेकर वर्जित क्षेत्र का संवैधानिक नाम अनुसूचित है। 26 जनवरी 1950 को संविधान आदेश संख्या 9 द्वारा बिहार राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना प्रकाशित की गई। झारखंड राज्य की स्थापना के पश्चात संविधान के आदेश संख्या 229 11 अप्रैल 2007 द्वारा झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना प्रकाशित की गई। झारखंड राज्य की एंड राज्यों की व संघ की वजह तो है, प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रयोग करेगी, जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधियों की ऐसे विद्वान विधियों का जो उस राज्य में लागू है। अनुपालन नहीं करने पर आज कचहरी परिसर में काला, लाल, सफेद झंडा फहराकर झारखंड सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अब टाना भगत जागरूक हो गए। अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लगातार संघर्ष जारी रहेगा। वहीं टाना भगत ने बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती ये आंदोलन जारी रहेगा। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। रति टाना बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्तिक बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आंदोलन नहीं है, ये हम लोग का परंपरागत व्यवस्था जो पहले स्वतंत्र होने के पहले छोटा नागपुर राज था, हम सब आदिवासियों का था जो स्वतंत्र होने के पहले था। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को 5वां अनुसूचित वाला दे दिया गया है। तो 26 जनवरी 1950 को 5वां अनुसूचित दे दी गया है। भारत का राष्ट्रपति संविधान आदेश संख्या 9 के तहत ये क्षेत्र जनजातियों का है, आदिवासियों का है। जिस समय संविधान लागू हुआ उसी समय ये क्षेत्र दे दिया गया। उस समय ये क्षेत्र बिहार राज्य में था। बिहार राज्य के भीतर हम लोग का जो परंपरा के अनुसार, यानी कि गांव बसने के पहले हम लोग का द्विमड़ाई होता था। उस द्विमड़ाई में किसको बसाना है, किसको नहीं बसाना है, वो क्षेत्र निर्धारित करता था। तो हम लोग का सफेद झंडा होता है, हम लोग का धर्मेश भगवान जो बोलता है उसका प्रतीक है। लाल झंडा है हम लोग का प्रकृति का प्रतीक है। और काला झंडा जो है हम लोग का पूर्वज माँ बाबा लोगों का प्रतीक है। तो इस दिवस पर विद्यमान विधि अधिरूपित करती है, वो पारंपरिक झंडा हम लोग फहरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा धनेश्वर टप्पू। विवादी व्यवस्था से विद्यमान विधि से है और आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी। 1950 को गणतंत्र हमें संविधान अपने देश में लागू हुआ। लागू तो हुआ पर पूरे संविधान जो लागू हुई उसमें आदिवासी क्षेत्र के लिए जो संविधान थी 5वें अनुसूचित क्षेत्र का कानून, इसे छिपाया गया। शुरू में 10 साल के लिए बोला गया था, लेकिन ये 70 साल बीत जाने के बाद भी ये संविधान में जो प्रावधान निहित है उसे छुपाया गया था। उसे 2021 में भी हम लोग यहाँ पर झंडा गाड़ी किए थे और उसी तहत आज फिर ये झंडा गाड़ी यहाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या कारण है? ये परंपरागत रूप से ये जो काला झंडा है ये हम लोगों का पूर्वजों के लिए ये झंडा है। जो अपने पूर्वज थे उसके नाम पर ये झंडा रखा। सफेद झंडा ये सूर्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। ये हम लोग का परंपरागत झंडा है।
और लाल झंडा जो है ये भी भाईचारा का है, ये नहीं समझना ये खतरा झंडा है। काला झंडा बहुत लोग समझते हैं विरोध का झंडा, वो विरोध का झंडा नहीं है। इसे नहीं जानने के चलते बहुत लोगों को लगता है कि काला झंडा फहरा रहा है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा जनार्दन टाना भगत। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती